अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिबर्थ के एडवांटेजेस क्या हैं, अंडर 40 लैक्स आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी फ्यूल एवरेज, हर चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम आपके साथ रिबर्थ के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके जो कॉन्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और आपको क्या क्या, जब आप ये गाड़ी लेंगे तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप होंडा सिविक रीबर्थ लेते हैं तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब जो भी आप सिविक का मॉडल ले लें, ये सेंसिटिव होते हैं। इनका मतलब कि आप इनको रफ़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप रफ़ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी ज़्यादा काम निकालेगी निस्बतन टोयोटा के। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी आप रिबर्थ ले रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये गाड़ी सेंसिटिव है और ये शहरों वगैरह की गाड़ी है, तो आप इसको शहरों में चलाएँगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट पे जो इसका डिसएडवांटेज है वो इस गाड़ी का सस्पेंशन है। इस गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो बाकी टोयोटा और बाकी जो गाड़ियां हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, उन गाड़ियों के हिसाब से हल्का होता है और इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो निस्बतन बाकी गाड़ियों के वो है भी महंगा। इसके जो सस्पेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं वो सारी टोयोटा और बाकी जो इस प्राइस रेंज की गाड़ियाँ हैं उनके हिसाब से ज़रा महंगा है। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज जो है वो इसका हल्का सस्पेंशन कह सकते हैं। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते वो है इसकी बैड फ्यूल एवरेज। काफ़ी लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी 10 की एवरेज दे रही है, 11 की एवरेज दे रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी रिबर्थ रखते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसकी 8-9 से ऊपर की एवरेज नहीं है। आप अगर इसको शहर में चला रहे हैं तो इसकी एवरेज मैक्सिमम 8 से 9 आप ले सकते हैं, इससे ऊपर की आप इसकी एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि शहर में ट्रैफिक भी होती है, आपने मिक्स ड्राइव करना होता है और जो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज है वो 8 से 9 से आप ऊपर नहीं ले सकते। वैसे मोस्टली इस गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो ख़राब नहीं होता, ख़राब हो भी जाए तो रिपेयर हो जाता है, काफ़ी चांसेस होते हैं उसके रिपेयर होने के। लेकिन अगर आप इसके स्पेयर पार्ट की बात करते हैं लेने की, तो वो भी इसका स्पेयर पार्ट जो है वो बाकी गाड़ियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगा है इस बजट के हिसाब से। अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि अगर आप रफ़ गाड़ी लेते हैं, अगर आप अच्छी साफ़ गाड़ी नहीं लेते, तो इस गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसका जो स्पेयर पार्ट है मोस्टली लोग चेंज ही करवाते हैं, रिपेयर वाली साइड पर होंडा में लोग नहीं जाते। लेकिन अगर आप लेते हैं तो इसका जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस बजट के कार के हिसाब से। अब इस गाड़ी के एसी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के प्राइस रेंज के बजट में जितनी गाड़ियां फॉल करती हैं उन सबसे जो अच्छी एसी की परफॉर्मेंस है वो इसी गाड़ी की है। लेकिन रिबर्थ में एक और एसी का फॉल्ट आया है, वो ये कि इसमें अगर आप एसी की गैस रिफ़िल करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट सीज़न आपको दोबारा रिफ़िल करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो एसी की गैस है वो मोस्टली 1 साल के बाद ड्रेन हो जाती है, आपको दोबारा भरवानी पड़ती है गैस। सारी की सारी नहीं निकलती, लेकिन काफ़ी पॉइंट्स कम कर जाती है। लेकिन आप बाकी होंडा सिटी में देख लें, करोला में देख लें, उनमें ये चीज़ें नहीं आती। आपकी जो एसी की गैस है वो जो सीज़न चेंज होता है तो आपको टॉपअप करवानी पड़ती है इसके एसी की अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। जो मेजर रिबर्थ का डिसएडवांटेज मैं उसको कह सकता हूँ, वो रिबर्थ में भी इशू आया है और रिबॉन में भी इशू आया है। वो ये है कि जो इन गाड़ियों का इनटेक है वो काफ़ी लो है। ये जैसे कि आप पाइप देख सकते हैं नीचे जा रहा है और ये बिल्कुल ज़मीन के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्लोर के साथ ही होता है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी थोड़े से भी गहरे पानी में लेके जाते हैं तो ये गाड़ी वहाँ से एयर इनटेक है वो हवा की जगह पानी सक कर लेता है और पानी जो डायरेक्ट है वो इस गाड़ी के इंजन में डाल देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गाड़ियों में ये कंप्लेन आई थी कि गाड़ी के इंजन सीज हो जाते हैं गहरे पानी में लेके जाते साथ ही। सो अगर आप रिबर्थ लेने लगे हैं तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आप माइंड में रख लिएगा कि जो गाड़ी है इसकी जो मेंटेनेंस है वो बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसका जो एसी का है, इसका सस्पेंशन है और जो ये चीज़ें हैं ये सारी मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें इसकी जो हैं कॉन्स में आती हैं। इसकी फ्यूल एवरेज है, जब आप शुरू में ले रहे होते हैं तो इंसान को फील नहीं होता कि फ्यूल एवरेज इतना मैटर नहीं कर रही होती, लेकिन जब आप ले लेते हैं गाड़ी तो आपको फील होता है कि इसका जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। तो ये थे इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।